जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक अच्छी गुड न्यूज़ लेके। जिन भी मेरे छोटे बड़े भाइयों का सपना है फौज के अंदर भर्ती होने का, उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आया है। भारत सरकार ने अग्निवीर योजना का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि फार्म कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट फार्म भरने की कब है, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितना आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। आज इन सभी बिंदुओं के ऊपर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्निवीर योजना क्या है, कब से शुरुआत हुई थी। अग्निवीर योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई थी। इस योजना के तहत ही भारत की तीनों सेनाओं में 4-4 साल के लिए भर्ती की जाती है। इस योजना का जो मेन उद्देश्य है, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना, देश के अंदर से बेरोज़गारी को कम करना और भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना, इसका मेन उद्देश्य है। इसमें कुछ खास बातें भी हैं। जब आपकी 4 साल की सर्विस पूरी हो जाती है तो सेना की तरफ से आपको कौशल का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 12th पास का प्रमाण पत्र और ग्रेजुएशन की डिग्री भी यहाँ पे आपको मिल सकती है। 4 साल की सेवा के बाद 25% तक युवाओं को स्थायी आधार पर नियमित रैंक में चुना जाएगा। ये इसकी कुछ मेन और कुछ खास बातें हैं। अब हम चर्चा करेंगे इसके जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में, क्या क्या बताया गया है। ये आपका ARO चरखी दादरी का इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन है। ARO चरखी दादरी इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर इनटेक ऑफ रिक्रूटिंग ईयर 2025-26। ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी का, ARO चरखी दादरी का। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर इनटेक फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2025-26 अंडर अग्निपथ स्कीम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट, जो आपके रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो 12 मार्च यहाँ पे बताई गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल रहेगी। आपको www.joinindianarmy.nic.in पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये जो है, ये देखो, ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट है। वहाँ पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपका जो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट जून 2025 जून में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा सबसे पहले। अभी इसकी कंफर्म डेट आई नहीं है, ये बताया है कि जून में आपका एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन इनवाइट फॉर डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट यूटी ऑफ भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ एंड रेवाड़ी। ये जो नोटिफिकेशन है ये भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के युवाओं के लिए है। जिन भी साथियों का डोमिसाइल रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी का है, वो ही इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसमें आपकी योग्यता रहेगी, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी की, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, फिर एज की।
सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी के बारे में हम इसकी क्वालिफ़िकेशन देखते हैं, क्या इसमें शैक्षणिक योग्यता आपको चाहिए और कितनी इसमें आपकी एज होनी चाहिए। इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए। इसमें आपके 45% नंबर अनिवार्य हैं और जो आपकी एज है वो 17.5 से 21.5 वर्ष होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल भर्ती के लिए। अग्निवीर टेक्निकल भर्ती में आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। इसमें आपके पास 50% अंक कम से कम होने अनिवार्य हैं और जो आपकी एज लिमिट है 17.5 से 21 साल तक की रहेगी। अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ओपन बोर्ड है उससे भी आप अगर +2 पास है तो भी ये फार्म भर सकते हैं। और आप ITI कर रखी है आपने कम से कम 1 साल की इन रिक्वायर्ड फील्ड, जिस फील्ड का आप फार्म भर रहे हैं उसके लिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारे टेक्निकल कोर्सेज़ के बारे में बात हो रही है। और 10th मैट्रिक पास विद 50% in aggregate and minimum 40% in English, Math and Science with 2 year of technical training from ITI or 2 or 3 year diploma from recognized educational institution include polytechnics in following stream only: motor mechanics, vehicle mechanical, digital electronics mechanic, इलेक्ट्रीशियन, फिल्टर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, सर्वेयर, जियो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट आदि जितनी भी ये ट्रेड्स दिखाई हैं, अगर आपने इनसे पॉलिटेक्निक या कोई ITI का डिप्लोमा कर रखा है और आपके 10th क्लास में 50% नंबर हैं तो आप टेक्निकल भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के बारे में। ये क्या आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने % नंबर आपके अनिवार्य हैं। 12th पास आप होने चाहिए, चाहे आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ, अकाउंटेंट, बुक कीपिंग इन क्लास 12th इज़ मैंडेटरी। ये कह रहा है कि आपको इंग्लिश में और मैथ में 50% अंक होने बहुत अनिवार्य है। और इसमें जो आपकी जो एज का जो क्राइटेरिया रहेगा 17.5 से 21 साल रहेगा। अब हम बात करते हैं 4 नंबर पे अग्निवीर ट्रेडमैन के बारे में। क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी और क्या इसमें एज क्राइटेरिया है। सिंपल 10th पास, आप इसमें 10th पास होने चाहिए और कम से कम आपके 33% अंक होने अनिवार्य हैं। और इसमें भी जो एज लिमिट है 17.5 से 21 साल तक रहेगी। अब हम बात करते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन के बारे में। जो भी भाई 8वीं पास है और 8वीं कक्षा में कम से कम 33% नंबर है, वो भी इस फार्म को अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो एज लिमिट है 17.5 से 21 साल तक रहेगी। आगे हम बात करते हैं इस फार्म को किस एज तक, किस डेट ऑफ बर्थ वाले अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट बोर्न बिटवीन, जो भी कैंडिडेट है उसका जन्म 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में होना चाहिए, वही बच्चा इस फार्म को अप्लाई कर सकता है। इसमें स्पेशली मेंशन कर रखी है डेट ऑफ बर्थ, जो इसको अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड इसका क्या रहेगा। हाइट एंड वेट और मिनिमम फिजिकल QR इज एज अंडर। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर GD के लिए आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल के लिए आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए आपकी जो हाइट है कम से कम 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए 170, अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास के लिए भी 170
हाइट होनी अनिवार्य है। और इन सभी के अंदर जीडी के अंदर भी, टेक्निकल के अंदर भी, क्लर्क और स्टोर कीपर के अंदर भी, ट्रेडमैन में भी कम से कम आपकी जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे फुलाव मांगा गया है आपकी चेस्ट के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं, ये इसमें बताया गया है कि किस हाइट के अनुसार कितना कितना वेट होना चाहिए। ये जो लिस्ट है ये दिखा रखी है, हाइट के अनुसार कितना उसके अंदर वेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर किसको कितनी छूट मिलेगी उसके बारे में करते हैं। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट एंड दोज हु रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, स्कूल, स्टेट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड चैंपियनशिप एज मेंशन इन पैरा 6B। जिस भी भाई ने अपना नेशनल खेल रखा है, इंटरनेशनल खेल रखा है, कोई यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, कोई बोर्ड की चैंपियनशिप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रखी है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो उसको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की और वेट में 5 किलो का उसमें छूट मिलेगी। अब हम बात करते हैं इंसेंटिव अवेलेबल ऑफ वेरियस कैटेगरी। जो इंसेंटिव है किस किस कैटेगरी को कितना कितना मिलेगा, बोनस मार्क्स कितने कितने मिलेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। SOX जो भी एक्स सर्विसमैन है उनके कितने अंक मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, इसके बारे में इसमें बताया गया है। अग्निवीर जीडी टोटल मैक्सिमम मार्क्स का जो होता है वो 200 नंबर का होता है। जो भी भाई स्पोर्ट्समैन थी भर्ती होना चाहो है और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया ने रिप्रेजेंट करा है, उसके लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी में 20 नंबर, और अगर वो क्लर्क भर्ती होना चाहो है तो भी उसने 20 नंबर मिलेंगे, और अग्निवीर टेक्निकल से वो अप्लाई करेगा तो भी उसने 20 नंबर मिलेंगे। अगर ट्रेडमैन थी करेगा अप्लाई तो भी उसने बोनस के 20 नंबर मिलेंगे। सेकंड नंबर पर बात करते हैं, रिप्रेजेंट स्टेट एट द सीनियर जूनियर नेशनल लेवल हैव वॉन एनी मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट्स और हैव रीच्ड अप 8th पोजीशन इन टीम इवेंट्स। ये सेकंड नंबर पे ये बताना चाह रहा है कि जिस भी भाई के पास स्टेट की सीनियर जूनियर नेशनल लेवल रिप्रेजेंटेड स्टेट, जो कि स्टेट ने जो भी भाई गेम ती है और स्टेट ने रिप्रेजेंट करा है नेशनल लेवल पे, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, किसी भी गेम में उसने मेडल जीत रखा हो, तो उसने टेक्निकल में 15 नंबर, जीडी में 15 नंबर, क्लर्क में 15 नंबर और ट्रेडमैन में 15 नंबर। अगर ये अपनी अलग अलग ट्रेड्स थे, जैसे कि टेक्निकल से भरेगा तो उसको 15 नंबर मिलेंगे, उसी प्रकार किसी भी ट्रेड से वो भरता है फार्म तो स्टेट लेवल वाले को 15 नंबर मिलेंगे, और नेशनल लेवल और जो इंटरनेशनल जिसने खेल रखा है उसको 20 नंबर मिले थे। अब बात करते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर में बताया गया है, रिप्रेजेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियन हैव वॉन एनी मेडल। ये बताना चाह रहा है कि जो कॉलेज रिप्रेजेंटेड कॉलेज को रिप्रेजेंट करता हो यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में उसने मेडल प्राप्त कर रखा हो, तो उसको टेक्निकल में 10 नंबर, अगर वो ट्रेडमैन से अप्लाई करेगा तो उसको 10 नंबर। तीन नंबर पे हम बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप हैव वॉन एनी मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट और हैव रीच्ड अप टू 6th पोजीशन इन द टीम इवेंट। ये बताना चाह रहा है, अगर किसी भाई ने स्कूल, ये बताना चाह रहा है कि किसी भाई ने कॉलेज में इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में कोई भी मेडल प्राप्त किया है और उसकी 6ठी पोजीशन तक टीम इवेंट में आई है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे,
ट्रेडमैन में, अगर वो ट्रेडमैन से अप्लाई करेगा तो 10 नंबर मिलेंगे उसको क्लर्क की भर्ती के लिए, 10 नंबर मिलेंगे उसको जनरल ड्यूटी जीडी के लिए, और 10 नंबर वो प्राप्त करेगा किसके लिए, टेक्निकल के लिए। अब 4 नंबर पर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेड स्टेट एट नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया गेम्स एंड हैव वॉन एनी मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट और हैव रीच्ड अ 6th पोजीशन इन द टीम इवेंट्स। ये बताना चाह रहा है कि जिस भी भाई ने खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किया हो और उसकी 6ठी पोजीशन तक टीम इवेंट में आई हो तो उसको भी 10-10 नंबर मिलेंगे। अगर वो टेक्निकल के लिए अप्लाई करेगा तो उसको टेक्निकल में 10 नंबर मिलेंगे बोनस के, अगर ट्रेडमैन में करेगा तो ट्रेडमैन में 10 नंबर उसको बोनस के मिलेंगे। यहाँ पे अलग 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 ट्रेड के हिसाब से इसने बताया है। 5 नंबर में ये बता रहा है रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया एट स्टेट लेवल एंड हैव वॉन एनी मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट और हैव रीच्ड अ 4th पोजीशन इन टीम इवेंट्स। भाई इसका कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि कोई डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो और स्टेट लेवल का कोई गेम खेल रहा हो, हैव वॉन एनी मेडल, और उसमें मेडल प्राप्त कराया हो 4th पोजीशन तक, इसमें इन टीम इवेंट में 4थी पोजीशन आई हो, डिस्ट्रिक्ट ने अपना रिप्रेजेंट करता हो तो उसने 5 नंबर मिलेंगे। अगर वो टेक्निकल के लिए अप्लाई करता है तो, और अपनी ट्रेड के हिसाब से अगर किसी में पास अपनी ट्रेड के हिसाब से अगर वो अप्लाई करता है तो 5-5 नंबर यहाँ पे बोनस के मिलते हैं उसको। 5 नंबर में इसने बताया कि रिप्रेजेंट 5 नंबर में इसने क्या बताया, रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट एट द स्टेट लेवल एंड हैव वोन एनी मेडल। डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता हो स्टेट लेवल के गेम में, उसने कोई भी किसी भी इवेंट में मेडल जीता हो, हैव 4th पोजीशन 4थी पोजीशन आई हो इसमें इन टीम इवेंट में, जो भी टीम का इवेंट है उसमें, तो उसको बोनस के 5 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। टेक्निकल हो, जीडी हो, ट्रेडमैन हो, क्लर्क हो, स्टोर कीपर हो, इन सभी के अंदर अगर किसी एक में वो अप्लाई करेगा तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। ये अब 6th नंबर में बताना चाह रहा है कि रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल टीम, जिस भी भाई ने रिप्रेजेंट कराया हो जो स्टेट को स्कूल टीम में इन द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया गेम्स फेडरेशन एंड हैव वोन अप एनी मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट अप टू 6th पोजीशन इन द टीम इवेंट। इसमें भी आपको 5-5 अंक मिलेंगे अपनी ट्रेड के हिसाब से। कि एनसीसी सर्टिफिकेट में आपको 5 नंबर मिलेंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट में आपको 10 नंबर मिलेंगे। अब हम बात करेंगे एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बारे में। अगर जिस भी भाई के पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है और वो जीडी के लिए अप्लाई करेगा तो उसको अंक मिलेंगे 20। अगर जो भी भाई अग्निवीर योजना में क्लर्क के लिए अप्लाई करेगा उसको 15 नंबर, टेक्निकल के लिए अप्लाई करेगा उसको 15 नंबर, ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करेगा उसको भी 15 नंबर मिलेंगे अगर उसके पास सी सर्टिफिकेट है तो। अब हम बात करते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट एंड पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड। ये कहना चाह रहा है किसी भाई के पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट हो और उसने पार्टिसिपेट किया हो रिपब्लिक डे की परेड में, उस जीडी के लिए जनरल ड्यूटी के लिए उसको 25 नंबर मिलेंगे और टेक्निकल में उसको 20 नंबर मिलेंगे, क्लर्क के लिए स्टोर कीपर के लिए उसको 20 नंबर मिलेंगे, ट्रेडमैन के लिए भी उसको 20 नंबर मिलेंगे। इसमें अच्छी बात यह है जिस भी भाई ने पार्टिसिपेट किया है परेड के अंदर, अगर वो जीडी से फॉर्म अप्लाई करेगा तो उसको 25 नंबर मिलेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। और हम अब बात करते हैं कैंडिडेट ऑफ अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल कैट हैव ओ लेवल IT कोर्स सर्टिफिकेट इशू बाय NIELIT and having higher level IT course certificate from
NIELIT ABC level O level IT course certificate under the DOEACC scheme issue only NIELT on or आफ्टर 1 जनवरी 2020। ये कहना चाह रहा है अगर कोई भी भाई क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है और उसके पास कंप्यूटर का ओ लेवल का कोई सर्टिफिकेट है, उसने कोर्स कर रखा है, तो उसको 15 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। पर इसने एक कंडीशन लगा रखी है कि वो सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2020 के बाद की होनी चाहिए। और NIELIT जो संस्था है उसका ही ओ लेवल का कोर्स ABC जो भी है उसकी सर्टिफिकेट होनी अनिवार्य है। उसमें आपको 15 नंबर मिलेंगे ओनली क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए। अब बात करते हैं बोनस मार्क्स फॉर ITI डिप्लोमा क्वालिफाइड कैंडिडेट इज एज अंडर। यही उसको 20 नंबर मिलेंगे। 10th प्लस 2 साल का कोई डिप्लोमा हो उसको 30 नंबर मिलेंगे। 12th प्लस 1 साल का ITI का कोर्स हो तो उसको 30 नंबर मिलेंगे। 12th पास हो 2 साल का, अगर उसके पास ITI का डिप्लोमा है तो उसको 40 नंबर मिलेंगे। 12th पास हो और डिप्लोमा होल्डर हो वो तो उसको 50 नंबर मिलेंगे। ये अलग अलग नंबर, अलग अलग क्लास और अलग अलग साल के डिप्लोमे के हिसाब से इन्होंने बता रखा है। प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो इसने बताया कि आपको जो इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और सेकंड नंबर पे इसने बताया है जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 मार्च 2025 से शुरू हो गए हैं और जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2025 है। इसमें आपके पास 1 महीने का पूरा टाइम है, आप अपना रजिस्ट्रेशन अच्छे से करें ताकि उसमें कोई त्रुटि वगैरह न हो, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना न करना पड़े। 3 नंबर में इन्होंने एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बताया। एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी 250 रुपये रहेगी। आप इसको ऑनलाइन माध्यम से आप अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। डुप्लिकेट इनकम्प्लीट फील्ड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर कोई अपना फार्म कंप्लीट नहीं भरता है तो वो फार्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। और नंबर में ये बता रहा है कि कैंडिडेट हूँ आर रिक्वायर्ड टू हैव एन एक्टिव ईमेल एंड मोबाइल नंबर विच विल बी यूज्ड फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। भाई जो भी कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहता है उसका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो एक्टिव होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। उसके कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जो हाइट वेट है वो सही भरें, गलत न भरें। अगर जिसकी भी हाइट और वेट गलत मिलती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा फेज़ 1 के अंदर। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर और उसके बारे में बताया, ये जो अलग अलग हैं ये आप पढ़ लेना। यहाँ पे जो मेन बातें हैं मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन 2 फेज। भर्ती की जो प्रक्रिया है वो 2 फेज़ में करवाई जाएगी। फेज़ 1 विल बी ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर अलॉटेड टू द कैंडिडेट। ये कहना चाहता है जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो 2 फेज़ में कंप्लीट होगी। पहले फेज़ में आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। सेकंड फेज़ में विल बी रिक्रूटमेंट रैली बाय ARO एट रैली वेन्यू। सेकंड फेज़ में ही आपकी रैली होगी, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा, रेस वगैरह आपका जो है सेकंड फेज़ में होगा। उसके लिए आपको फर्स्ट टेस्ट जो फर्स्ट फेज़ है कंप्यूटर टेस्ट वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसमें ही उसके बाद ही आप सेकंड फेज़ के लिए जा सकते हो। रिक्रूटमेंट रैली की कैंडिडेट हु विल बी टेस्टेड एज स्टेटेड बिलो ड्यूरिंग फेज़ 2 फिजिकल फिटनेस टेस्ट एट रैली साइट। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट
यहाँ पे इसमें बताया गया है कि अगर आप जो अपनी रेस है वो पूरी कर लेते हो 5.5 मिनट के अंदर तो आपको मिलेंगे 60 नंबर। अगर आप 5:30 से 5:45 तक अपनी रेस पूरी करते हो तो आपको मिलेंगे 48 नंबर। अगर 5:45 से ऊपर आप अपनी रेस क्लियर करते हो तो आपको 36 नंबर मिलेंगे। ग्रुप 4 में बताया है 6 मिनट 1 सेकंड से 6 मिनट 15 सेकंड तक आप अपनी रेस कंप्लीट करते हो तो आपको 24 नंबर मिलेंगे। ग्रुप ए में अगर आप पुलअप्स 10 लगाते हो तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। ग्रुप सेकंड में अगर आप पुलअप्स 9 लगाते हो तो आपको 33 नंबर मिलेंगे। ग्रुप 3 में अगर आप पुलअप्स 8 लगाते हो तो आपको 27 नंबर मिलेंगे। ग्रुप 4 में अगर आप पुलअप्स 7 लगाते हो तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। अगर आप 6 लगाते हो तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। 9 फीट डिच, ये आपको 9 फीट डिच मतलब 9 फुट का जो गड्ढा है नीड टू क्वालिफाई वो आपको पार करना पड़ेगा, ये आपके लिए कंपलसरी है। जिग जैग बैल है वो भी आपको क्वालिफाई करना है, ये तो दोनों कंपलसरी हैं। आपने जाना अग्निवीर भर्ती के बारे में। अगर आपके मन में अब भी कोई सस्पेंस है, कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें ताकि हम आपका जो सस्पेंस है उसको दूर कर सकें और आप अच्छे से तैयारी कर सकें और आपका जो सपना है आर्मी में भर्ती होने का वो सपना पूरा हो। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं आप दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करें, भगवान आपका सपना पूरा करें।